जितने में राजामौली ने स्क्रीन लगाई उतने बजट में आपने फिल्म बना दी। सो एक ताली आप सबके लिए। भरोसा था कि जितने लोग फिल्म देखेंगे उनको अच्छी लगेगी। हम थोड़े प्रैक्टिकल लोग भी हैं, हम उधर रहते हैं तो हमको पता है कि हमें कोई जानता नहीं है। 3 जगह चालू थी, 3 स्क्रीन थी बस पूरे गुजरात में, ये अहमदाबाद में, पूरे गुजरात अच्छा। मुंबई सबका गिन के 3 स्क्रीन। 3 स्क्रीन। ओह, कोई ऐसी गुजराती फिल्म नहीं बनी अभी तक जो 100 करोड़ कमाई है, तो ऐसी पहली फिल्म होनी चाहिए जो 100 करोड़ कमाए। थिएटर को ही मैं श्रेय दूंगा सबसे पहले तो, कि उसी ने बहुत हेल्प की इतने साल, मतलब जो टिकने की 9 साल से मतलब टिका रहा मैं एक्टिंग में, और पता था कि ऐसा दिन देखूंगा, पर पहली फिल्म में देखूंगा। कुछ है डिवाइन एनर्जी उस जगह में ही, उस धरती पर भी है। तो हम वहाँ रोज़ उठते थे, बाजू में श्मशान था, रोज़ नारायण स्वामी के भजन से सुबह होती थी। तो ये सब बहुत हेल्प किया। एनवायरनमेंट जूनागढ़ का, लालो कैरेक्टर, कैसे मैं जाऊँ, लालो का कैरेक्टर मेरी तरफ ज़्यादा दौड़ के चला आया। बनाना है। कुछ पता नहीं था स्टोरी कहाँ जाएगी, क्या होगा, कुछ नहीं। ये वो लोग बोलते थे जो अपने वो गुरुज होते हैं जहाँ से हम लोग सीखे थे, कुछ भी 2-3 लोग से बोलते कि नहीं बनाओ, ऐसा फ्लॉप फिल्म बनाओगे, ऐसे थोड़ी ना फिल्म बनती है, इसलिए ये चाहिए वो चाहिए, इतना कुछ चाहिए। आज इंस्टाग्राम से निकल के हम आपसे मिल रहे हैं। वो आपको उसमें ही दिखा था, आप हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं। तो ये क्या है, ये कृष्ण कृपा है सर। मतलब ऐसे ही हुआ, पता ही नहीं है कि प्रोसेस और बहुत ऑर्गेनिक। तभी लड़कियां बोली कि यार अपन द्वारका तक आए हैं तो इधर दर्शन तो करने चाहिए। अब मैं सोचती हूँ तो मुझे लगता है मैं कितनी मूर्ख थी। मतलब मैं बोली मुझे नहीं आना है द्वारकाधीश के मंदिर। थोड़े थोड़े पैसे में हर रोज सुबह मेरा यही काम होता था कि मैं सुबह लिस्ट देख के किसको फोन करूँ। डबिंग अच्छा था, लेकिन लगा कि यार इसमें गुजरात नहीं है, जूनागढ़ मिसिंग था। इसमें गुजरात नहीं। 3 लोगों ने 2 दिन में पूरा फिल्म का डबिंग किया और इतना प्यारा फिर मेरे को बहुत लगा कि- नेचुरल है। 26 साल सामने से कोई सुंदर लड़की आ रही है, प्रभु आशीर्वाद दीजिए। तो 1-2 लोग तो मेरे को डांट दिए थे, वो आके पैर छू रहे थे, वो मेरे से छोटे थे। मैं बोला यार मेरे पैर मत छुओ, आप मत बोलो कुछ, आप भले कोई भी हो, मेरे लिए भगवान हो। और मेरी तैयारी थी, अगर ये फिल्म नहीं चलेगी तो मैं जूनागढ़ में वो रिक्शा चला सकता हूँ। क्या बात। वहाँ पे थिएटर से घर नहीं चल सकता, तो सारे लोगों की डे जॉब कुछ और है और जस्ट बाय पैशन शाम को थिएटर करते हैं। अमित भाई, लालो 5000 करोड़ कर लेगी। वो इस शुभकामना के साथ अरे मैं इस वाह। इंटरव्यू को खत्म करूंगा। इस फिल्म का इंटरव्यू मेरे लिए बहुत स्पेशल है क्योंकि ये पहली फिल्म है जो मैंने यहाँ से मुंबई जाके देखी और गुजराती में थी, मुझे गुजराती समझ में नहीं आती, बिना सबटाइटल्स के देखी। एंड थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इस तरह का सिनेमा बनाया। और मतलब मुझे लगता है कि आपसे सबको सीखना चाहिए कि विजन क्या चीज़ होती है और हर चीज़ बजट नहीं होता। मतलब उस वक्त वाराणसी फिल्म का अनाउंसमेंट हुआ था तो आई रोड कि जितने में राजामौली ने स्क्रीन लगाई उतने बजट में आपने फिल्म बना। सो एक ताली आप सबके लिए। थैंक यू सर। तो ये सबसे पहले तो कैसे बनी फिल्म, क्योंकि बहुत कहानियां मैंने सुना 1 करोड़ में बनी थी, फिर 50 लाख, फिर अभी मैं रिसेंटली मुंबई गया तो मेरे साथ एक गुजराती लेडी बैठी थी, वो जर्नलिस्ट हैं। तो उन्होंने मुझसे पूछा, अरे तूने हमारी वो गुजराती फिल्म देखी ना, देखी ढिकरा, वो लालो? मैंने कहा हाँ मैंने देखी। मैंने उन्हें, अरे हाँ मैंने तेरा रिव्यू देखा था। वो मुझे फॉलो भी करती थी, वो फिर पहचान गई मुझे। उन्होंने मुझे बताया कि 25 लाख में बनी थी और बहुत मुश्किलों से बनी थी। उन्होंने पूरी कहानी बताई। तो अब आप मुझे मिले तो आपसे जानना चाहूंगा। नहीं वही पहले तो मैं मतलब थैंक यू, आपने वो गुजराती में फिल्म देखी विदाउट सबटाइटल। सिनेमा की पावर है। दिल्ली से आप मुंबई गए, मुझे हजारों लोगों के मैसेज आ गए कि इस फिल्म को तो देखिए। क्या बात है। और मैंने 3 बार देखी थी। तो आज की डेट में किसी फिल्म की रिपीट वैल्यू नहीं है। और हम कहाँ देखते हैं किसी फिल्म को दूसरी? धुरंधर शायद मैंने दूसरी बार देखी थी, अदरवाइज हम किसी फिल्म को, ये मैंने 3 बार देखी है फिल्म। क्या बात है सर, थैंक यू। और बजट की बात करूँ तो सर वो 25 लाख में नहीं बनी, नहीं 50 लाख में बनी, वो 1 करोड़ के ऊपर बनी। पहले ऐसा था जब शूट कर रहे थे तो थोड़े कम में थी, लेकिन जब उसका साउंड डिजाइनिंग हुआ, मैंने सोचा नहीं था मैं इतना बड़ा साउंड डिजाइनिंग करवाऊंगा, डीआई ऐसा करवाऊंगा। मैंने सोचा मैं खुद ही डीआई कर दूंगा, मेरे जो यूट्यूब वीडियो में हम लोग करते हैं या। लेकिन जब ये फिल्म एडिट हुई तब हमने देखी तो पता चला ये भाई कुछ बना है। ऐसा था तब तक, ऐसा था हमने बनाई, अभी कुछ लगा कि कुछ डिवाइन हुआ है इस फिल्म के साथ। फिर जो बड़े बड़े लोग होते हैं जो फिल्म देखते हैं, जानते हो, उनकी सलाह ली कि क्या कर सकते क्या नहीं। और सबसे अच्छी बात यह थी सर कि भगवान ने पहले से ऐसा दिया था, सुझाव दिया था कि सिंग साउंड करो, तो हम लोगों ने सिंग साउंड किया था। वो हमारा एक थोड़ा पर्टिकुलर था,
उसमें थोड़ा हमने बजट डाला था। फिर सॉन्ग्स गाने बनाए, तो गाने भी ऐसा था कि मैं कुछ ऐसे ही सिंगल ले लूंगा, अपना दोस्त है कोई होता है ना मेरे जैसा, मैं जुगाड़ से फिल्म बना हाँ, लूंगा कुल मिला के बात मिला ये। के। तो फिर वो जुड़ते गए, लेकिन मैं थोड़ा डरता था कि यार बजट 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 दे पाऊंगा नहीं। लेकिन मेरे दोस्त बहुत अच्छे थे, उन्होंने कहा तू बना, तेरे को जो बनाना है बना, थोड़े थोड़े पैसे। मैं हर रोज सुबह मेरा यही काम होता था कि मैं सुबह लिस्ट देख के किसको फोन करूं। और उसमें प्रॉब्लम वो आता था कि मैं किसको फोन करूं इसलिए कि वो सीधा दे ही देगा। तो अभी जिम्मेदारी वो थी कि मैं बहुत जरूर है तो ही इनको फोन करूं, क्योंकि उनको बोलो मैं पैसा हाँ डालता हूँ, डन, इतना ही बात होता है। तो ऐसे करते करते 1 करोड़ 15-20 लाख हो गया, क्योंकि फिर वो थोड़ा साउंड डिजाइनिंग नहीं मजा आया तो फिर चेंज किया, वो मतलब टेक्निकल बहुत सारा होता है। तो ये बजट, एक्चुअल बजट ये था। लेकिन जब मैं बनाने निकला था तो मुझे ऐसा था कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, एक कैमरा चाहिए, एक एक्टर चाहिए, जो करण भी मेरे साथ ही था जब ये बात हुई थी, और हम लोग बना लेंगे। भगवान का कोई एंगल नहीं था फिल्म में कि भगवान। फिर सुहद और हम लोग एक फिल्म बना रहे थे जिसमें सुहद के लंबे बाल जो भगवान के हैं, वो 3 साल से बढ़ा रहा था, वाह। लेकिन समहाउ वो वर्कआउट नहीं हुआ वो प्रोजेक्ट। वो 5-7 करोड़ का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। तो फिर सोचा कि क्या करेंगे। फिर हम बात भी कर रहे थे मैं और करण कि यार सुहद को मना कैसे बोले, कि अभी तो ये बनाना पड़ेगा। बोलते थोड़े दिन में मना कर देंगे, तो अभी बाल कटवा, अभी नहीं है। और क्योंकि उसने 2-3 लीड प्रोजेक्ट मना किया था सर, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, एक कोई ट्रस्ट करता है आदमी आपके। तो फिर हम सोच रहे थे फिर क्या क्या कर सकते, क्या क्या पॉसिबिलिटी है अंदर। तो सोचा एक भगवत गीता मिले उसको। फिर बोला कि एक काम करते हैं, भगवान ही बुलाते हैं, तो वो भगवान की तो बाल लंबे है सूरज भाई, वैसे भी वो डिवाइन दिखते हैं जो। हाँ तो मतलब मैं ऐसा हो गया है कि जैसे हम रामायण देखी हमने, महाभारत देखी हमने, तो वो किरदार हमारे दिमाग पे छपे हुए हैं। तो मुझे लगता है कृष्ण को जब हम याद करेंगे, कृष्ण भगवान को, तो आपका चेहरा जरूर, जिसने लालो देख ली है उसके दिमाग में तो जरूर आएगा, एक बार को तो जरूर आएगा। मतलब आपने इस परफेक्शन से उस कैरेक्टर को प्ले किया है ना। और मुझे लगता है उसमें ना एक वो ठहराव चाहिए होता है, क्योंकि हर कोई भगवान प्ले नहीं कर सकता। मतलब वो आपके हाव भाव, आपका बॉडी लैंग्वेज वैसा होना चाहिए कि भाई मैं हूं भी और यहाँ नहीं भी हूं। तो लगा था कि इतनी बड़ी सक्सेस हो जाएगी? नहीं लगा था, बिल्कुल अंदाजा नहीं था। जरा भी नहीं था। भरोसा था कि जितने लोग फिल्म देखेंगे उनको अच्छी लगेगी। और हम थोड़े प्रैक्टिकल लोग भी हैं, हम उधर रहते हैं तो हमको पता है कि हमें कोई जानता नहीं है, गुजराती फिल्म है, कितनी चलेगी। लेकिन हमारे हाथ में क्या है, वो सोचना हमारे हाथ में नहीं। हमारे हाथ में है कि हर थिएटर में जा के लोगों को बोलना कि थैंक यू, आप फिल्म देखने आए, और अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ आगे लोगों को बताना। यही था हमारे हाथ में। हम बस वही मुंह सर नीचा करके वही कर रहे थे। और शोज़ कम हो रहे थे धीरे धीरे, लेकिन उतने शोज़ में भी हम जा रहे थे। 5 लोग भी बैठे हो ना स्क्रीन में, तो भी हम जा रहे थे कि थैंक यू, आप तो आए, अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ आप लेके आना दूसरे लोगों को। वैसे जा के आप हमने खुद कर रहे थे, कोई पीआर कंपनी नहीं थी, कोई नहीं था। हम सब जाते थे, हम बट जाते थे, ये 2 इधर जाए, हम 2 उधर जाए, वैसे बट जाते थे पूरे अहमदाबाद में और पूरे गुजरात में। जहाँ भी हमको लगे कि भाई इधर लोग हैं तो चलो जाके उनको थैंक यू बोलते, वैसे कर रहे थे। फिर स्क्रीन दिवाली के दिन हमारे अहमदाबाद में तो हट ही गई थी फिल्म। 3 जगह चालू थी, 3 स्क्रीन थी बस पूरे गुजरात में, ये अहमदाबाद में, पूरे गुजरात मुंबई सबका गिन के 3 स्क्रीन, पूरे देश में 3 स्क्रीन। ओ तो हमको लगा कि चलो जैसा अभी होगा देख लेंगे। पर 21वीं दिन से फिर पिक करना शुरू किया, और वो गजब पिक किया। 3 शो से 3000 शो तक, दिन के एक दिन के 3000 शो किसी गुजराती फिल्म के लिए इतना नहीं हुआ है। और ये हुआ है माउथ टू माउथ पब्लिसिटी बोल लो आप, या तो एक ब्रेक था, आप थोड़ा वो प्रैक्टिकल माइंड भी आपका चलता है, तो वो जो एक ब्रेक पड़ा था दिवाली का, वो सब घूम के वापस आए होंगे, तब वापस लोगों ने फिल्म देखी होगी। और एक डिवाइन एनर्जी आपको जो फील होती है ना, आपको तो साक्षात दिखा दिया ना बिल्कुल कि भाई देखो ये है मेरी ताकत। फिल्म में भी लाला 21 दिन अंदर घर में होता है, हमारी फिल्म भी 21 दिन के बाद। तो ये कनेक्शन, आपने ऐसी सक्सेस कभी सुनी? अब तो है इंडस्ट्री में, तो मतलब आपके लिए ये कैसा था? क्योंकि करण के लिए तो पहली फिल्म है उनकी एज एन एक्टर, और मतलब कमाल काम किया आपने। मैं अभी आप पे आऊंगा, मैं तो 1-2 सीन्स भी आपसे जरूर पूछूंगा कि भाई वो सीन्स करते हुए क्या थॉट प्रोसेस था। बट क्या आई मीन इस तरह की सक्सेस हिंदी फिल्म इंडस्ट्री भी नहीं देखती है। मतलब फॉरगेट अबाउट रीजनल इंडस्ट्री, गुजराती इंडस्ट्री, तो इंडियन सिनेमा में भी इस तरह के जो उदाहरण कह लीजिए बहुत कम है। तो आपको
क्या कुछ फीलिंग थी जब 21वें दिन के बाद ये लगा कि भाई रॉकेट बन गई? बहुत अच्छा लगा और इमेजिन नहीं किया था कि ये फिल्म के साथ ऐसा होगा। ऐसे मैंने सोच के रखा था एक बार कभी तो कि फिल्म कोई ऐसी गुजराती फिल्म नहीं बनी है अभी तक जो 100 करोड़ कमाई है, तो ऐसी पहली फिल्म होनी चाहिए जो 100 करोड़ कमाए। पर उसके बाद क्या क्या होता है और वो वहाँ तक पहुँचने के लिए क्या क्या लगता है वो सब तो ऑब्वियसली नहीं सोचा था। तो वो जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग रही क्योंकि और फिर अनबिलीवेबल लगता है क्योंकि सोचने के लिए तो सोच लेते हैं ख्याली पुलाव, पर वो बनता कैसे और कैसे सब होता है वो बहुत इंटरेस्टिंग रहा। करण के साथ काम करते हुए लगा तो नहीं कि नया एक्टर है यार, कैसे काम करेगा क्या नहीं करेगा? acting उल्टा आती है मुझे काफी ऐसे लगा कि मतलब मैं एक अलग स्कूलिंग से शायद काम कर रही थी और मुझे इसके साथ काम करके ये अफसोस हुआ कि मैं इससे पहले क्यों नहीं मिली, क्योंकि मैं फिल्म में भी काफ़ी लेट इन हुई थी तो मुझे वो भी मिस हुआ। मुझे ऐसा लगा कि मुझे इसके साथ शायद ज़्यादा समय बिताना था और अब मैं ग्रेटफुल भी हूँ कि मेरे पास इसकी फ्रेंडशिप है कि मैं उससे सीखी हूँ। उसकी पहली फिल्म होगी पर मतलब ये एक्टर तो वैसे ही और वो थिएटर तो करता ही था वैसे, तो उल्टा मुझे तो वो लगा कि मुझे शायद ज़रूरत थी इसकी। करण भाई जब मैंने देखा ना तो मुझे लगा कि क्योंकि हम जाहिर है गुजराती सिनेमा को उतना नहीं फॉलो किया हमने। वश मैंने देखी, वश लेवल 2 भी देखी, बहुत शानदार दोनों फिल्में रही। मुझे लगा यार ये कोई बहुत मजा हुआ एक्टर है, काफी सारी फिल्में की होंगी। फिर मैंने आपके बारे में रिसर्च किया, मैं शॉक्ड हो गया कि पहली फिल्म है और कहीं कहीं तो कोई सीन है जहां आप वो फ्लोर पे पानी चाटते हैं, मतलब कुछ सीन बहुत कमाल के हैं। तो किस तरीके से थिएटर ने हेल्प किया इसमें, या फिर ये सिद्धार्थ भाई हैं? आइए सिद्धार्थ भाई, आप इंटरव्यू के बीच में ही आइए, प्लीज कम। ये सिद्धार्थ भाई हैं, आज तक कभी इन्होंने 18 साल हो गए हमें काम करते, कभी नहीं बोला होगा इससे मिलवाइएगा उससे मिलवाइएगा। ना कभी ना कभी कुछ बोला, बट ये मूवी देख के लिटरली अभी तक की बेस्ट लगी। थैंक यू ऑस्कर में जानी चाहिए। नहीं, इन्होंने लिखी ये बात। मेरा ऑस्कर छोटा है इनके लिए। हाँ। जो भाव है ना, जो भाव है, स्क्रिप्टिंग है, जो एक्टिंग है और जो पूरी कहानी कही गई है, सुपर। थैंक यू सर। क्योंकि ये हो सकता है मैनिफेस्टेशन में वृंदावन में ऐसा हुआ है, मैंने अपने अनुभव शेयर किया है कहीं, तो मुझे देखा ना अपने पूरे परिवार में, पापा मम्मी सबको ले गया कहीं, तो मतलब हो सकता है। खासकर वो आपका सीधे वो चलता है ना गरबा, वो कृष्ण की आँख में आप आँख डालती तो भरोसा होता है। आदमी मूर्ति को देखता है तो भरोसा होता है, वैसे वो भरोसा होता है और भरोसे से फिर आपका पूरा सब कुछ हो जाता है। ये पॉसिबल है, मतलब ये सिर्फ कहानी नहीं है, पॉसिबल है। मैंने खुद देखा है वृंदावन में। तो बस मैंने अभी कोई कहा भाई मुझे मिल रहा है, अमिताभ बच्चन आए थे मैं नहीं मिला, बहुत बड़े स्टार हैं, बट मैं इन्हीं की पोस्ट पढ़वा रहा था। अच्छा, आप लोगों का मतलब आप अमित का रिव्यू देखे देखा मूवी देखने सर, थैंक यू सो मच। Thank बहुत बड़ी you, बात thank बोली you. सर मैंने ऑल द आपने। बेस्ट आप लोगों को। थैंक यू। ऐसी मूवी और बनाइए, जी जी जी, जी सर। बिल्कुल कुछ और ऐसा ही। जी बिल्कुल। सर, अब तो ये हमको हिंदी फोटो में लेना आपके साथ। रॉकेट हो जाए, आइए, उसी की वेट है। आइए सिद्धार्थ भाई, आइए, आइए 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 आइए। पहले राउंड में ये बेटी को दिखाना, खुश हो जाएगी भाई। जो इन्होंने पोस्ट डाला उसके नीचे लोग कमेंट कर रहे हैं कि अब दूसरी बार मेरे साथ जाइएगा, हम जाएंगे। तो ये आपके कंटेंट की ही पावर है। मतलब अगर अच्छी नहीं होती तो मुझे गाली दे रहे होते कि ये यार अमित तूने क्या रिव्यू किया। मेरी बेटी कृष्ण भगवान को भाई की तरह मानती है, एल्डर ब्रदर। तो उसे संस्कृत में चिट्ठी लिखी उसने आके कि मैं और मेरे पापा, मैंने पढ़ लिया उसका, वो भगवान को लिख के आई, मेरे पापा दोनों रोए आपको देख के, वाह, ये लिख के आया। मैं कभी नहीं आपने कब देखी सर? सैटरडे को, सैटरडे। जय हो। अमित का रिव्यू देख के। सैटरडे फ्राइडे शाम को डाला था मैंने रिव्यू। फ्राइडे तो मैंने डाला, हाँ। मैंने गया उस पे डिस्ट्रिक्ट ऐप पे, तो दिखा रहा था वो ग्रीन पार्क में, बहुत दूर है। फिर सैटरडे सुबह देखा तो उसमें आ गई पीवीआर घर वाले में, मैं चला गया, पापा मम्मी सबको ले गया, दीदी सबको ले गया। बहुत बढ़िया। वाह, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, Thank थैंक यू। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू। हम ये पार्ट रखेंगे बिल्कुल वीडियो में। मेरे इंटरव्यू में जो कुछ भी होता है वो एज इट इज रहता है, क्या बात। चाहे वो अच्छा हो या बुरा। ये रहेगा। अरे बिल्कुल रहेगा सर, क्यों नहीं रहेगा। वाह। ठीक है, तो मैंने उनको बुलाया ही इसीलिए। थैंक यू सर। Thank you, sir. तो Thank you. ये कहीं ना कहीं आपने देखा कि ये असर, मैंने आपको जी। उनको जानबूझ के इसीलिए बुलाया इस टाइम पे कि मैं आपको लाइव दिखाना चाहता था हाँ। कि हालांकि आप लोग तो 100 करोड़ क्रॉस कर चुके हो, आपको ऑलरेडी एक अंदाजा है कि भाई सक्सेस क्या है, बट ये
आई थिंक हिंदी में भी अब शायद वहां पहुंच रही है जहां आप लोग पहुंचाना चाहते थे। तो करण भाई आपसे जी। एक्टिंग पे बात हो रही थी कि तो हाँ। कैसे थिएटर ने हेल्प किया या क्या प्रोसेस रहा आपका जो इस कैरेक्टर को आपने लालो लीड कैरेक्टर आप ही का था, मतलब फिल्म चल गई तो बल्ले बल्ले, नहीं तो पिट जाती है तो फिर लीड कैरेक्टर को सबसे ज्यादा लोग क्रिटिसाइज करते हैं। सर थिएटर को ही मैं श्रेय दूंगा सबसे पहले तो, कि उसी ने बहुत हेल्प की इतने साल, मतलब जो टिकने की 9 साल से मतलब टिका रहा मैं एक्टिंग में। और पता था कि ऐसा दिन देखूंगा, पर पहली फिल्म में देखूंगा, हम सबको कहीं ना कहीं पता था। इसलिए इतना पैशन है वो काम के लिए, सिनेमा के लिए, एक्टिंग के लिए, जैसा एज एन एक्टर हम लोग काम करते हैं। तो थिएटर को श्रेय दूंगा कि वो टिकने की ताकत दी। तो इतने सालों बाद भी पहली फिल्म आई तो जो डायनेमिक्स जो गुजरात में बन गए थे कि रूरल अर्बन, वो तोड़ दिए कि फिल्म कंटेंट अच्छा होना चाहिए, वो हुआ। और फिर सर टीम, इतने अच्छे को एक्टर्स, इतना अंकित का जो ट्रस्ट था हम पर कि तू कर मैं बैठा हूँ, तो इतना ट्रस्ट वो हम लोग डिस्कस भी करते थे कि यार ये सीन अंकित हम ऐसे कर सकते हैं, तुझे जो लगे वो कर। इतना फ्रीडम एक्टर को कौन देता है, जो बांधा नहीं था। कभी कभी हम लोग ऐसा कहते कि यार बहुत फ्रीडम दे दी, कुछ बोलो ना। तो कुछ कुछ सीन में उसका इंस्ट्रक्शन सिर्फ मुझे और शुरुआत को ऐसा है कि एक्टिंग करो, तो हम लोग हंसते थे कि क्या। तो इतना उसका ट्रस्ट जो था, जो इतना परफॉर्मेंस में वो रॉनेस ज़्यादा दिखी। और उसका कॉल था कि रॉ रहना चाहिए, परफॉर्मेंस जितना हो सके उतना रॉ रहना चाहिए। तो हम जूनागढ़ एक आध हफ्ते पहले चले गए थे, तो वहाँ के लोग क्या है, जो लालो है वो कहाँ रहता है, मुझे पता था 2-3 दिन पहले कि ये इसका घर है, वो बैठता कैसे होगा, उसके जेस्चर्स क्या होंगे। तो वो बनाने में थोड़ा बहुत कम टाइम है, 1 वीक ज़्यादा टाइम नहीं है, पर वहाँ जाके मुझे पता चला। और जूनागढ़ इतना वेलकमिंग है कि कोई भी जगह मैं बिना परमिशन के कि मैं आपकी कन्वर्सेशन में इन हूँ या नहीं, मुझे पूछना नहीं पड़ता था। बहुत ही वेलकमिंग है। और जो जूनागढ़ है वो कुछ है सर, वहाँ उस जगह में ही कुछ है। अगर मैं तो कई जगह बोला हूँ कि वो गिरनार है, हर धर्म का तीर्थ क्षेत्र जूनागढ़ में है, तो कुछ है डिवाइन एनर्जी उस जगह में ही, उस धरती पर भी है। तो हम वहाँ रोज़ उठते थे, बाजू में श्मशान था, रोज़ नारायण स्वामी के भजन से सुबह होती थी। तो ये सब बहुत हेल्प किया एनवायरनमेंट जूनागढ़ का। तो मुझे लगता है कि मुझे जितना वो लालो कैरेक्टर कैसे मैं जाऊँ, लालो का कैरेक्टर मेरी तरफ ज़्यादा दौड़ के चला आया। मैंने सिर्फ एक कदम लिया तो वो कैरेक्टर, जो क्राफ्ट जो थिएटर ने दिया था इतने सालों से, उसने हेल्प की कि सामने से आ गया। और बाकी सर टीम, यही कहूँगा। अब जो हो गया वो ऑडियंस ने उठा लिया है, तो गुजरात की जनता को तो पहले अभिवादन। और नेशनल टेलीविजन पे हम गुजरात को थैंक यू कह रहे हैं, शायद ग्लोबल स्टेज पे पूरे इंडिया को थैंक यू कहे हम, शायद फिंगर क्रॉस। बिल्कुल जल्द ये बिल्कुल इस तरह का रिस्पॉन्स अगर है तो क्यों नहीं। जी जी। अच्छा अंकित, इस कहानी का जन्म कहाँ से हुआ था, मतलब कहाँ से आपने ये कहानी उठाई कि इस कहानी को ही बनाना है? इसका जन्म बहुत फ्रस्ट्रेशन से हुआ था यार, कुछ बनाना पड़ेगा। मतलब हम मामे फेस्टिवल है मुंबई में, यस, मैं और करण और हमारे जो क्रिएटिव डायरेक्टर है विक्की भाई, और जो को राइटर है फिल्म के, साथ में लिखी हम लोगों ने। हम लोग फिल्म देखने आए, फिर हर रोज 2-3 फिल्में देखते थे। दो दिन तक देखी, फिर यार सोचा कि यार हम लोग देखने वाले लोग नहीं है, बनाना पड़ेगा कुछ, हम बनाने वाले लोग हैं। मैं निकल गया वहाँ से। फिर हम लोगों की वहाँ पे बात ऑलरेडी हो चुकी थी कि ऐसा कुछ करते हैं यार। मतलब वो कौन सा टैक्सी ड्राइवर, और टैक्सी ड्राइवर मैंने देखी नहीं थी। मतलब मैं इंग्लिश फिल्में बहुत कम देखता हूँ क्योंकि समझ नहीं आता इंग्लिश, इसलिए मतलब वो सेम हाँ गुजराती समझ ली मैंने, इंग्लिश समझ नहीं। तो बोला कि वो इंस्पायर ऐसा था कि वो लोनलीनेस जो टैक्सी लोनलीनेस, ड्राइवर और में ऐसा था दिखा कि है। उन्होंने भी लो बजट में हाँ, कुछ फिल्म बहुत बनाई low थी, budget। टैक्सी ड्राइवर ऐसा कुछ। तो तब था कि एक रिक्शा ड्राइवर बनाते, ऐसे मतलब ऐसे ही थॉट था। फिर गए, फिर सोचा कि एक कैमरा हो, एक्टर तो है अपना भाई, मतलब वो सुपरस्टार है। मैं पहले से ही बोलता था कि तीनों सुपरस्टार है, ये वो हो जाते थे। यार ऐसा मत बोलो, मैं बोलूंगा, मेरे लिए, दूसरे का मेरे को नहीं पता, क्योंकि मैंने एडिट देखा, मैं पागल हो गया। मैंने कहा ये क्या कर दिया, अलग ही है कुछ। तो फिर हम लोगों ने ये सब सोचा, फिर वही कि बनाना है। कुछ पता नहीं था स्टोरी कहाँ जाएगी, क्या होगा, कुछ नहीं। ये वो लोग बोलते थे, जो अपने गुरुज होते हैं जहाँ से हम लोग सीखे थे, कुछ भी 2-3 लोग से बोलते कि नहीं बनाओ, ऐसा फ्लॉप फिल्म बनाओगे, ऐसे थोड़ी ना फिल्म बनती, इसलिए ये चाहिए, वो चाहिए, इतना कुछ चाहिए। क्योंकि हमको गलत फिल्म बनाए, बुरा फिल्म बनाए चलेगा,
लेकिन हमको फिल्म बनाना है, दैट्स इट। हमारा वही बहुत क्लियर था और सबका यही क्लियर था कि किसी को नहीं बताना हम लोग फिल्म बना रहे थे। हम लोगों ने नहीं, एक फोटो भी इंस्टाग्राम अलाउड ही नहीं था वहाँ पे, BTS भी अलाउड नहीं था सेट पे। उसमें 2 रीज़न थे, एक अगर कैमरा है तो एक्टिंग हो जाती है, दूसरी और दूसरा कि कोई था ही नहीं जो शूट कर सके। थोड़े बहुत BTS लिए जो फ़ोन में है, तो बहुत क्लियर था, सबका एक ही फोकस था कि फिल्म बनानी, कैसे बनाएंगे क्या बनाएंगे वो नहीं सोचना है। तो वही सब ये सब मिलके ना, और हम सब वो गोविंदा है, वो स्वर्ग वाले गोविंदा नहीं है? हाँ मैं मुजरिम हूँ जो थिएटर के बाहर टिकट खरीदता है कि वो खड़ा रहता है, बोलता है कि क्या यार साहब आपको आता नहीं, आता है एक बार करके दिखाओ। तो सबका ऐसा था कि एक बार मिल जाए ना बैट तो फिर मैं 5 दिन टेस्ट मैच मैं खुद ही खेलूंगा। और सबको टाइम आ गया, सबका, और सबकी फर्स्ट फिल्म, वो म्यूजिक डायरेक्टर की फर्स्ट फिल्म, रिरेश की फर्स्ट फिल्म। तो ऐसे ही सब, मतलब अभी लगता है कि ये है ना चमक, उसने ही टीम बिल्कुल बिल्कुल। कल ही हम लोग थिएटर में गए थे दिल्ली में, एक साधु महात्मा आए, बोला इधर आओ हाथ दिखाओ, ऐसे ऐसे कुछ किया, देखा तुझे पता है तू गया जन्म में पहले क्या था, तो साधु था। अच्छा, मतलब समझ रहे हो कि फिर वो बोला कि तुमने नहीं बनाई, ये देवताओं ने बनाई। तो हम लोग बात कर रहे थे कि यार हमारा काम नहीं है, क्योंकि ये जो चमत्कार हुआ ना, अगर ये फिल्म नहीं चलती तो हमने बनाई थी, क्योंकि कुछ बिल्कुल। लेकिन ये कुछ जो हो रहा है ना वो हमारे हाथ से बाहर है, हमारी मगज शक्ति से बाहर है, हम इसको प्रोसेस नहीं कर पा रहे। आज इंस्टाग्राम से निकल के हम आपसे मिल रहे हैं वो आपको उसमें ही दिखा था, आप हमारे इंटरव्यू ले रहे हैं, तो ये क्या है, ये कृष्ण कृपा है सर। मतलब ऐसे ही हुआ कि पता ही नहीं है कि प्रोसेस बहुत बहुत ऑर्गेनिक हुआ। नहीं, मैंने भी जब मैंने फिल्म देखी थी तो मैं सिर्फ फिल्म देखी, मुझे था कि हाँ रिव्यू करना है, मुझे नहीं पता था ये हिंदी में आएगी। अच्छा, जैसे ही मैंने रिव्यू डाला, जैसे ही डाला, आप मानेंगे नहीं, उस पर कॉमेंट भी देखिएगा, तुरंत आ गया कि अमित भाई आपने ना जल्दी कर दी, हिंदी में आने वाली है। उसी दिन मैंने कहा कोई बात नहीं, जब हिंदी में आएगी तब की तब देखेंगे। तो अब हिंदी में अब मैंने भी बिल्कुल नहीं सोचा था कि हिंदी में आएगी, आप लोग यहाँ आएंगे। तो मुझे लगा ठीक है यार, मतलब कभी सोचा ही नहीं था मुलाकात होगी। अच्छा, चमत्कार की हम बात कर रहे थे, आप मानती हैं चमत्कार? मैंने कहीं पढ़ा कि 3 साल तक आप मंदिर नहीं गई थी, ऐसा कुछ है? वो तो अलग रीजन से नहीं गई। अगर आप शेयर करना चाहें। नहीं, मतलब मैं छोटी थी तब हम कलकत्ता गए थे और दुर्गा माता का वहाँ पे मंदिर था, और मैं बात कर रही हूँ जब मैं शायद 5वीं 6ठी में होंगी, और बहुत सुना था, मतलब जा रहे थे उससे पहले बहुत सुन लिया था। और वहाँ पे मैंने जाके देखा तो बहुत भीड़ थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। और पता नहीं अब 5वीं 6ठी में क्या दिमाग चला मेरा, पर मुझे लगा कि, और वहाँ पे कुछ पता नहीं बहुत भीड़ थी और ऐसा लग रहा था कि आप तक पहुँचने में ऐसा सब क्यों है, तो क्यों आप, मतलब एक्चुअली वो फिल्म का तब भी मुझे ऐसी फिल्म कि वो तो मेरे अंदर नहीं है, मैं यहाँ पे क्यों हूँ और ये सब क्या हो रहा है। फिर उस दिन से मैंने डिसाइड किया था, उस दिन से काफ़ी टाइम तक ऐसा हुआ, 9th 10th तक ऐसा रहा कि मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे मंदिर नहीं जाना है, मतलब जाना ही नहीं है। और अगर मुझे भगवान को याद भी करना है मैं यहाँ करूँगी, मुझे नहीं जाना है। जिस जगह पे पहुँच के ऐसे मैं समझा नहीं सकती, पर कुछ अलग मुझे लगा, और मुझे लगा ये आप तक पहुँचने का रास्ता ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा लगा था। यहाँ तक कि द्वारका में ही हम लोग एक डांस का शो कर रहे थे जो CMO ऑफ गुजरात के सामने प्रेजेंट करना था। तो द्वारका के बीच पे पूरा स्टेज वेज लगा था और हम 15 दिन से प्रैक्टिस कर रहे हैं। फिर एक दिन बीच में हमें ब्रेक मिला, तो मेरी डांस का ट्रूप था साथ में, तो सभी लड़कियां बोली कि यार अपन द्वारका तक आए हैं तो इधर दर्शन तो करने चाहिए। अब मैं सोचती हूँ तो मुझे लगता है मैं कितनी मूर्ख थी, मतलब मैं बोली मुझे नहीं आना है द्वारकाधीश के मंदिर, और मैं नहीं गई थी उस टाइम पे। और अब तो काफी हम मतलब अभी 3 साल का कोटा पूरा कर लिया होगा 100 करोड़ के बाद, बिल्कुल जाके बिल्कुल इस फिल्म के प्रमोशन के दौरान हम इतने मंदिर गए हैं, और फॉर्चुनेटली हम जो भी मंदिर में भी गए हैं हमेशा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। और इसके पीछे भी मैं यही सोचती हूँ कि कुछ देयर सम एनर्जी एट प्ले, क्योंकि एक साथ इतनी सारे प्योर एक्सपीरियंसेस होना ये सोचा नहीं होता है वैसे। तो मतलब शायद वो भेज रहे हैं इतने टाइम, हम रोज जा, मतलब ऑलमोस्ट प्रमोशन के टाइम तो अलग अलग जगहों पे जा रहे थे, तो बहुत मंदिर जाना हो रहा है, वो भी मुझे लग रहा है कि कुछ साइन है। अच्छा, डबिंग आप लोगों ने खुद की हिंदी में? जी, ये मेरे को पता चला कि पहले कुछ और आर्टिस्ट ने डबिंग की थी बट उसमें मज़ा नहीं आया, तो फिर आप लोगों ने खुद की।
जी हमने खुद तो किया। ये पहले ओरिजिनली क्यों नहीं किया आप लोगों ने? वो तो अभी ट्राई करना था क्योंकि हम मतलब अंकित का कॉल था, पर सर फिल्म के साथ बहुत लोग जुड़े होते हैं, सबका ओपिनियन, क्योंकि सब होते हैं तो फिल्म होती है। ये 4 यहाँ बैठे उनसे फिल्म नहीं नहीं बनी। ऑब्वियसली हाँ हाँ, तो ज़्यादा ओपिनियन की हमारी शायद हम प्रोफेशनल वॉइस एक्टर्स ले, पर वो फिल्म आया, मतलब वो डब्ड और वर्जन दूसरा आया। ऐसा भी था कि हम लोग इतना ट्रैवल कर रहे थे ना, हाँ अच्छा टाइम ही नहीं था time कि नहीं हम था। लोग बैठे क्रिएटिव डिस्कशन हाँ। करें और कुछ डबिंग की बात करें, क्योंकि इससे पहले हम लोग बहुत जल्दी रिलीज करने वाले थे हिंदी वाला, तो टाइम नहीं था। बोला कि नहीं, काम करते प्रोफेशनल जो होते हैं उनको हायर करते, फिर उन लोगों से करवाया। डबिंग अच्छा था, लेकिन लगा कि यार इसमें गुजरात नहीं है, जूनागढ़ मिसिंग था yes. इसमें गुजरात नहीं है। अच्छा था, बहुत प्यारा, मतलब समझ आ रहा था ये वो उसका ये वो, लेकिन गुजरात नहीं है, ये तो इज अनदर फिल्म ये। और वैसे भी हम लोग बिलीव करने लगे थे तभी कि ये फिल्म नहीं है, ये अनुभूति है, और ये आत्मा और परमात्मा की बात चल रही क्या है, बात। और इसमें आत्मा परमात्मा है ही नहीं। तो फिर सोचा क्या करेंगे, फिर हमारे पास 1.5-2 दिन थे, बोला कि यार कर लेंगे। तो ये लोग तो पहले से बोलते, ये तो पंजाबी भी सीख गए, बोला तमिल सीख गए, कुछ भी आप कुछ भी, मैं तो 1 दिन में कर दूंगा, तो रेडी है। पंजाबी बोल के देखे चक दे अरे नहीं फट्टे। सर, अरे वो ऐसे फिल्म ही ने अंदर चक दिए फट्टे तो हाँ, आपको बोलना चड्डे पड़ेगा। फट्टे अगर पंजाबी में होगी ना तो मतलब मैं पंजाबी सीखूं, हम लोग सीखेंगे पंजाबी, और पंजाबी मैं आपका में हम टीचर meetup बनूंगा। करेंगे। डन सर, डन। तो फिर वैसे ही फिर इन दोनों ने 2 दिन में, 3 लोगों ने 2 दिन में पूरा फिल्म का डबिंग किया, और इतना प्यारा फिर मेरे को बहुत लगा कि- नेचुरल है। मैं क्योंकि मैं इसलिए रिलेट कर सकता हूं क्योंकि मैंने गुजराती वाली देखी है। तो हो सकता है जिसने गुजराती वाली नहीं देखी हो उसको अगर आप दूसरी वाली भी दिखाते तो कहता हाँ बढ़िया है बढ़िया, लेकिन क्योंकि मैंने वो देखी है तो मुझे वो लगा, मैंने कहा यार ये तो बहुत बढ़िया है। तो फिर मुझे प्रोड्यूसर साहब ने ही बताई थी ये बात कि डबिंग जो है पहले हमने ये थी। किसी हाँ। और से करवाया। अच्छा, नाम भी लालो नहीं रखने वाले थे आप पहले, ऐसा भी कुछ था? नहीं, लालो था, लालो के नीचे GJ11 था। अच्छा। मतलब वो होता है ना जहाँ GJ11 मतलब जूनागढ़ का वो नंबर प्लेट है ना, वहाँ का ओके। था। हाँ तो मतलब करण ने बोला कि यार बहुत वो GJ11, और कई लोग बोल रहे थे कि लालो मत रखो, लालो मत रखो। लालो में कोई प्रॉब्लम नहीं था, मैं तो बहुत श्योर था कि लालो ही रखना है, क्योंकि वो बोल रहे कि देसी नाम है ये वो। मैंने कहा देसी इज अ स्वैग, वही रखना है, जो है यही है भाई। अरे और दूसरा जो डबिंग की बात करें ना सर, उसमें बहुत एक कॉल पे हमने डिसीजन लिया था। ऐसा था कि आप जूनागढ़ कभी नहीं आए हो, अगर आप जूनागढ़ आओगे और रिक्शा वाले के से बात करोगे तो रिक्शा वाला बोलेगा कहाँ लेना है भाई, बोलो किधर ले लूं। उसका जो लैंग्वेज है ना वही लैंग्वेज वही इसका होना language, चाहिए, सिंपल। हाँ। क्योंकि हमारे में थोड़ा गुज्जू आता है जब हम हिंदी बोलते हैं, और तभी हमने सोचा कि अगर ऋषभ शेट्टी सर है तो वो अपना हिंदी बोलते तो वो वहाँ का थोड़ा टच आता है, वो ऑथेंटिक लगता है। तो बस यही डिसीजन पे हमने कॉल ले लिया, कभी कुछ नहीं सोचना है, हमको इधर से ही जाना है। और ये- कांतारा ये- सही में इंस्पिरेशन साबित हुई है, Yes. क्योंकि जब देवता पार्ट 1 में आए तो उन्होंने वही लैंग्वेज यूज की ओरिजिनल, वही हाँ, तो yes. ये हमको बहुत ही प्रभावित कर गया कि ना हम तो कुछ देखोगे आप हिंदी में भी, आपने तो देखी है, तो लालो मतलब वहाँ के लोकल्स के साथ गुजराती ही यूज करता है। तो मतलब क्या फिल्म, सिनेमा इज पावर, मतलब एक सिनेमा दूसरे, हम तो इंस्पिरेशन ही है वो सब हमारे लिए तो। हाँ, सब फिल्म। हाँ सब फिल्म। अच्छा श्रोत, ये हुआ कि फिल्म के बाद लोग पैर वैर छूने आए, जी आशीर्वाद लेने आए, कैसे थोड़ा बताइए ऐसे कुछ एक्सपीरियंसेस? सर, क्योंकि ये तो हाँ कैसे लगेगा, मैं तो अभी 26 हाँ, साल इसीलिए का तो हूँ। बोल रहा हूँ 26 साल सामने से कोई सुंदर लड़की आ रही है, प्रभु आशीर्वाद दीजिए। तो वो बस सबकी श्रद्धा है ना सर, गजब। क्योंकि बहुत टाइम से वो लोग भगवान के सामने प्रार्थना कर रहे होंगे, उनका एक अलग रिश्ता होता है भगवान के बिल्कुल। साथ। कोई डांटता है, कोई प्यार करता है, किसी का दोस्त है, किसी की माँ है, तो सबके साथ अलग अलग रिश्ते हैं। तो वो वैसे ही आके मिलते। 1-2 लोग तो मेरे को डांट दिए थे। अच्छा हाँ, क्यों? वो आके पैर छू रहे थे, वो मेरे से छोटे थे। ओके। मैं बोला यार मेरे पैर मत छुओ, जिनको मैं मना कर सकता हूँ उनको मैं मना करता हूँ कि प्लीज मेरे को मेरे पैर मत छुओ, आप मत बोलो कुछ, आप भले कोई भी हो, मेरे लिए भगवान हो। तो वो डांट दिया, पैर वैर छू लिए सर। पर ऐसा होता है, लोग आके रोते हैं, अपनी कोई सीक्रेट शेयर करके चले जाते हैं, सब तो क्योंकि उस कैरेक्टर की पावर ऐसी है, ओरा तो बहुत ये मुझे था कि ये पक्का हुआ होगा और आपके साथ हो रहा होगा कि अभी आप कहीं जा रहे हैं। वो तो ये है कि आपने अगर बड़े बाल अभी रखे होते तो फिर तो मुझे लगता है कि यहीं पे जो है एकदम दरबार लग जाता, क्योंकि अभी क्या अभी उतना पहचान में नहीं आ रहे हैं। तो वो हाँ, तो वो मुझे लगता है जो लोग एकदम पहचान लेते हैं वो पकड़ लेते होंगे कि भाई जो है। अच्छा, ऑटो चलाना आता था पहले से? नहीं नहीं सीखा?
सीखा, मतलब 2-3 बार ठोक भी दिया था। कोई खड़ी है, मतलब वो सामान लेके चूड़ियाँ बेच रहा है, जो आप देख रहे हो कि ये हो गई आपकी जय रणछोड़ धर्मशाला, वहाँ बार एक वो थी, उसी को उड़ा दिया था मैंने। फिर अंकित ने बोला कि कोई नहीं अपनी है, सब अपना ही है। अरे पहली मैंने बार बोला जब क्या? रिक्शा में बैठे थे ना, दामोदर कुंड गए हाँ, लोग, दामोदर तो कुंड। पहली बार हमने रिक्शा में शॉट लिया था, हाँ। तो हम तो क्या एक्शन के 15-20 मिनट तक हमको पता ही नहीं पता है कि कि क्या करना करना है, रिक्शा चलाना है। तो वो शॉट तो इसीलिए कट किया, वरना वहां हम दोनों थे, इसीलिए ड्रोन शॉट आता है वो हमारी मतलब मेरी नाकाबिलियत थी रिक्शा चला, पर मैं सीखा सर। और मेरी तैयारी थी, अगर ये फिल्म नहीं चलेगी तो मैं जूनागढ़ में वो रिक्शा चला सकता हूँ। क्या बात। तो पर चल गई। तो था, बहुत कुछ था। पर अंकित का बोला कि कुछ भी ऐसा हो गया, मतलब मैंने ठोक ही दिया, किसी का धंधा है, वो तो खड़ा ही था बेचने के लिए। तो इतना अपना ही भाई, चिल रहे चल सीन पे फोकस कर। तो इतना मतलब पूरा मतलब दोस्ती हमारी तो वो स्कूल प्रोजेक्ट टाइप ही था, मतलब सब दोस्त मिलके कुछ ना कुछ बना रहे। तो वो बहुत तो ऑनेस्टी से कर दिया कि यार ये नहीं मजा आ रहा है, और वो सुनता है। वो डायरेक्टर का सबसे बड़ा काम है सुनना कि ये क्या हो रहा है, वो सुनता है। उसमें वो नहीं है कि मेरे को सिखाएगा, नहीं। तो ये बहुत बढ़िया बात है शायद। बिल्कुल, ये तो है, क्योंकि अगर आप एज अ टीम काम कर रहे हो, और अगर इनपुट्स, जैसे मैंने एक कुछ सुना कि जैसे अक्षय खन्ना ने धुरंधर में उनसे कुछ कहा गया कि उनको कहीं पे चिल्लाना है, तो उन्होंने बोला कि मैं तो यहाँ का डॉन हूँ, यहाँ का मालिक हूँ, तो मैं किसी चीज को मांगने के लिए चिल्लाऊंगा क्यों? मैं तो आराम से बोलूंगा तो भी वो चीज आ जाएगी। तो आई मीन एक्टर का एक जो इनपुट था, तो कहीं ना कहीं मैंने सुना कि डायरेक्टर साहब को भी लगा कि हाँ यार बात में तो वजन है, तो उन्होंने माना। तो ये अंकित, एक चीज और, मैं आप सबसे ये सवाल एक एक करके, जर्नी कैसे शुरू हुई आपकी एक्टिंग जर्नी? पहला वो जो कीड़ा था कि एक्ट्रेस बनना है, वो कब काटा था? 8th 9th में। और मेरे पापा वैसे मतलब थिएटर करते हैं, और मैं जामनगर से हूँ, तो वहाँ पे हमारी एक एमेच्योर थिएटर कंपनी है, थिएटर पीपल। क्योंकि जामनगर जैसा छोटा शहर है, तो वहाँ पे थिएटर से घर नहीं चल सकता, तो सारे लोगों की डे जॉब कुछ और है, और जस्ट बाय पैशन शाम को थिएटर करते हैं। तो कोई डॉक्टर है, कोई टीचर है, वैसे। तो मैं 8th 9th में थी तब, मतलब एवरी ईयर थिएटर पीपल के समर वर्कशॉप्स होते हैं, और उसमें बहुत सारे बच्चे आते हैं। मुझे पहले मेरा डांसिंग में ज़्यादा था, मैं भरतनाट्यम में ट्रेन कर रही थी, और थोड़ी शायद रिबेल भी थी, छोटी थी तब। तो जो भी ऐसे, हमारे गुजराती में कहावत है कि मोर ना इंडा चितरवा ना पड़े, मतलब मोर के अंडे नहीं बने, वो नहीं करते क्योंकि वो तो मोर ही निकलेंगे वैसे। तो मुझे तो लगता था कि यार ये ऐसे क्यों बोल रहे हैं, जस्ट बिकॉज पापा कर रहे थिएटर, इसका मतलब मैं आपने कैसे डिसाइड कर लिया कि मैं थिएटर करूंगी? मुझे नहीं करनी, हाँ मुझे नहीं करना है थिएटर, क्योंकि आपने ऐसे सोचा कैसे? अब तो नहीं करूंगी। वो पता है, कुछ चीजों में ऐसे होता है कि जो आपको करने को बोले ना, फिर आप नहीं टाइप है ना, ये एकदम रिबेल। हाँ, कि फिर वो आप नहीं करते हो, जाऊंगी, ये नहीं करूंगी, तो अब नहीं करना है मुझे। तो ऐसा कर बहुत साल तो ऐसे निकल गए मेरे टर्नी में। फिर एक साल पता नहीं मुझे क्या हुआ कि ठीक है टाइम पास के लिए कर लेते, और पापा भी बोले कि यार अपने घर का है, आप तो एक बार तो तुम ट्राई करो। तो वर्कशॉप किया वैसे, और फिर मैं अवार्ड शोज बहुत देखती थी 31st नाइट को, वैसे हम सब देखते थे। तो उसमें और वो एक्चुअली डांसिंग का ही कनेक्शन है, क्योंकि उसमें वो डांस करते हैं, तो सब डांस कर रहे होते हैं, और आगे एक बहुत मस्त ऐसे एक्टर कोई डांस, तो मुझे लगता था ये डांस करने के लिए क्या करना होता है। फिर मुझे समझा कि अच्छा ये एक्टर होते हैं जो डांस करते हैं, तो इसलिए मुझे लगा कि नहीं, तो मुझे एक्टिंग करनी है। तो तब वो बहुत एमेच्योर मतलब थॉट था। फिर थिएटर जैसे जैसे स्टार्ट किया, तब मुझे रियलाइज हुआ कि ओके ये फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन तो बढ़िया है, और ये तो मेरे लिए मतलब मुझे मजा आ रहा है ये करने में। तो ऐसे फिर थिएटर की शुरुआत हुई। डांस फिर उसमें धीरे धीरे थोड़ा बैक सीट ले लिया, और फिर थिएटर करते करते फिर स्क्रीन। ग्रेट। अंकित, आपको डायरेक्शन का या फिल्म मेकिंग का जो पहला चस्का था वो कब लगा? मैं तो जब से पैदा हुआ तब से मुझे फिल्म कैमरे के आगे ही पैदा हुआ। हाँ, मतलब और मैं जहाँ से आता हूँ वहाँ पे मतलब ये टेबू टॉपिक है सिनेमा। अच्छा। हाँ, मतलब नहीं देखना है। हाँ। बच्चे बिगड़ेंगे। मतलब एक गोंडल के पास एक छोटा सा गांव है मेहता खंभाड़िया करके, और उसमें उन लोगों की कोई गलती नहीं, क्योंकि उन लोगों को सिनेमा क्या होता है नहीं, हाँ, नहीं बिल्कुल नहीं। उनको यही पता है सुबह उठ के काम पे जाना, और मैं खेडूत का लड़का हूँ, तो पसीना अगर निकलता है ना, वही रोटी खाना है। वो पहले से डे 1 से यही सिखाया है हमको, और हार्ड वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट, और हार्ड वर्क इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। वो बड़ी बात नहीं है, ऐसा नहीं कि मैं काम कर रहा हूँ, वो
डे वन से कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस था। बिल्कुल। जो कभी कोई पूछता था ना क्या बनेगा, तो कभी तो ऐसा ही होता है कि हीरो पिक्चर बना, मैं हीरो बनूंगा। और मैं जब छोटा था, अभी मेरी मम्मी ने बताया कि मैं ना पेन आती है ना, उससे बहुत खेलता था, लिखता था ऐसा ये वो, तो तब से वो पेन का वो था कुछ ना कुछ कनेक्शन। और वही फिर स्कूल में होते हैं तो फिर इसमें ड्रामा में रहते, लेकिन तब से कुछ ना कुछ, मैं कोई भी फिल्म देखता था तो मैं ऐसा सोचता था कि मैं जब बनाऊंगा तो क्या बनाऊंगा, मैं कैसे बनाऊंगा। फिर पता चला कि अच्छा डायरेक्टर फिल्म बनाता है, कि अच्छा ओके ऐसा होता है। फिर धीरे 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 मैं करता गया। 8th स्टैंडर्ड में मैं अभी वो फिल्म आया था नहीं कि 2-3 पिक्चर, वो मैं 8th स्टैंडर्ड में करता था कि 2-3 पिक्चर वो टोरेंट से डाउनलोड करके फिर मैं अपने दोस्तों को कटिंग करके दिखाता था कि देखो यहाँ से इसने मुक्का मारा, वहां से वो गया, ये ऐसे फन के लिए। तभी नहीं पता था कि अब ये कुछ होगा, ये क्योंकि एक छोटा बच्चे का वो होता है ना दिमागी, वो होता है, उसको ही लगता है कि वही है। धीरे धीरे करता गया। वैसे मैं सिविल इंजीनियर हूँ, तो फिर वो इंजीनियरिंग में वही था कि मेरे दोस्त मिल गए जिसने पैसे सब लोगों ने दिए, और वहाँ से मैंने फिल्म शॉर्ट फिल्म ये वो बनाने लगा, लोगों को दिखाया, बोला अच्छा ये वो, वहाँ से फीडबैक आए ये, तो वहाँ से ये जर्नी स्टार्ट हुई। लेकिन मेरे को लगता है मेरे अंदर से ही कुछ ऐसा था कि मेरे को ये सिनेमा में ही जाना है, लेकिन तभी वो डायरेक्शन नहीं पता था, वो थॉट नहीं पता, लेकिन अंदर से वही था। मुझे आज तक याद नहीं कि मुझे ऐसा कुछ था कि मुझे और कुछ बनना था और मैं कुछ और बन गया। मेरा डे वन से यही क्लियर था कि मुझे ये इस वर्ल्ड में कुछ करना है। ग्रेट। और आई थिंक एक चीज आपकी बातों से मुझे और लगी कि जिंदगी में दोस्त अगर अच्छे हों तो मामला सेट हो नैया जाता पार। है। हाँ, तो नैया पार हो जाती। आपकी जर्नी एक्टिंग कब लगा कि एक्टर ही बनूंगा? लगा तो कोविड के बाद लगा। करते तो पहले से थे। 16 से मैं स्ट्रीट प्लेस करता था पूरे गुजरात में। फिर अहमदाबाद आके थिएटर वर्कशॉप की, फिर थिएटर किया। एक्सपेरिमेंटल थिएटर करते थे हम लोग, जहाँ पर 100-200 लोग आके, ऑडिटोरियम नहीं, छोटी जगह होती है पृथ्वी जैसी लेकिन छोटी, तो उधर हम प्ले करते थे। वो किया, शॉर्ट फिल्म्स की, फिर वेब सीरीज हमने एक साथ में की थी 2019 दिसंबर में। फिर कोविड आ गया। तब तक करते थे लेकिन समझ में नहीं आता था कि क्या कर रहे हैं, बस ऐसे ही कर देते थे। फिर कोविड के बाद में ज़्यादा श्योर हुआ कि अभी मुझे यही करना है, यही करना है। फिर कर रहे सर, फिर काम जो मिलता है वो करते हैं। बाकी ये सोचा नहीं था, ये हो गया। करण, आपकी जब थिएटर आप पहले करते थे, तो जो एक्टिंग का एक बीज होता है वो कहाँ से उत्पन्न हुआ? बचपन से। वैसे सर बचपन बच्चन से? साहब का मैं अभी भी बहुत बड़ा फैन हूँ। तो तो सब उनके fan हैं। हाँ, तो मतलब अग्निपथ देख के मैंने वो सीन मम्मी के सामने रिक्रिएट किया था, विजय दीनानाथ चौहान वाला। मैं कर अभी भी दीजिए मतलब थोड़ा सा। नहीं सर, अभी तो वो अच्छा करते हैं अभी भी, मतलब केबीसी में देखा है, गजब। अभी शायद वो देख सकते हैं। देख सकते सर हैं। मैं मिलूंगा उन तक प्लीज, पहुंचा सकता हूँ। हाँ, पर बहुत इसीलिए मैं सीधे उनके व्हाट्सएप पे भेज सकता ओह, है आप कर दीजिए। नहीं सर ये कह रहे हैं। तो हाँ, तो सर हाँ, तो एक्टर बनने का था, पर जिस तरह की स्कूलिंग मेरी हुई है वहाँ पे कल्चरल है, वो जो स्कूल्स मेरे रहे हैं वहाँ पे कुछ हमको ऐसी लग्जरी नहीं थी कि जो आज एक स्कूल्स में नया थिएटर भी एक सब्जेक्ट की तरह चूज होता है कि आप चूज कर सकते हो, तो वहाँ कुछ होता नहीं था। थिएटर मेरी लाइफ में आया 2016 में। ओके। एक्टर तब से बनना था, पर क्या करे, कैसे बने, पहला पैर कहाँ रखे, मैं किसी को जानता नहीं हूँ, और मैं किसी को ऐसे कैसे बोल सकता हूँ कि यार मेरे को एक्टिंग करनी है तो मुझे ले लो। कभी कहीं थिएटर के बाद भी बोला नहीं गया। वो लोग पूछेंगे कि काम क्या किया है, किया तो नहीं है, थिएटर तो लाइव होता है, आ जाओ स्टेज पे। इनवाइट करता हूँ तो कोई आता नहीं है। इसीलिए थिएटर के प्रति लगाव इसीलिए है कि जो टिकना, और कि थिएटर ना सर आईना है। मैं जब स्टेज पे आता हूँ तो एकदम रियल होता हूँ कि ये तू है, तू जो मानता है वो तू नहीं है, ये तू है जो स्टेज पे होता है। इसलिए स्टेज की एक रिस्पेक्ट है। तो 2016 के बाद थिएटर लाइफ में आया। फिर मुझे एनएसडी के बारे में पता चला, एफटीआई के बारे में पता चला कि यार इसके अगर यहाँ जाना है तो बैचलर डिग्री होनी चाहिए। फिर मैंने हिंदी लिटरेचर में बीए किया, तो थिएटर के कारण ही हुआ, वरना मैंने 12th 10th पास करके मैं हार्डवेयर इंजीनियरिंग का डिप्लोमा करने चला गया था, जॉब की, रात में कॉल सेंटर में जॉब किया। पर थिएटर ने पूरा लाइफ 360 घुमा दिया, और आज जो यहाँ बैठा हूँ वो उसी के कारण बैठा हूँ। छोटा था तब पापा मेरे क्लिंट ईस्टवुड की फिल्में देखते थे, तो वर्ल्ड सिनेमा थोड़ा थोड़ा इंट्रोड्यूस होता गया, वो फैन थे।
मोहनलाल मामूटी के फैन थे, वो लैंग्वेज नहीं समझते, वो 10th फेल है, वो पंडित, मेरे पापा पंडित है, तो उनके कारण थोड़ा म्यूजिक, एक्टर्स जो अंडररेटेड एक्टर्स है, इरफान खान मेरे पापा ने इंट्रोड्यूस करवाया, मकरंद देश पांडे, ऐसे एक्टर्स की मतलब बहुत लोग बातें नहीं करते, पर जो लोग करते हैं उनको पता है कि क्राफ्ट क्या है, एक्टिंग क्या है। राइट। तो आई एम लकी कि फाइनेंशियली हम उतने वो नहीं है, पर मुझे जो बैकअप मिला है कि तुझे जो क्वेश्चंस होते हैं, चिंता होती है, और पापा की तो होती है कि मेरा बेटा, जैसे 3 इडियट्स में दिखा है कि तू बेटा फेल ना हो जाए, इसीलिए मैं डरता हूँ। पर अब जो उनका सपोर्ट रहा है पूरी जर्नी में, कभी कभी डांट भी दिया है, पर जो कुछ साल बाद जो सपोर्ट रहा है कि तेरे को जो करना है वो कर, क्योंकि 1-2 परफॉर्मेंस के बाद, और आज यहाँ हूँ तो ये सब मिला के हूँ सर, एक जन का हाथ नहीं है। बिल्कुल। यहाँ मैं हूँ, बहुत मेरे घर पे जो दूध देने आता है उस वो भी इतना ही इम्पोर्टेंट है सर। बिल्कुल। तो ये बहुत लोगों के आशीर्वाद है कि मैं यहाँ बैठा हूँ, और सबसे बड़ा श्रेय मैं दूंगा अमिताभ बच्चन साहब को, प्लीज आप बोलिएगा उनको। बिल्कुल। लालो 2 कोई आने के चांसेस हैं अभी? अभी तो सर नहीं है, क्योंकि इधर से कोई आवाज आएगा कि ये बात बोलनी है तो बोलेंगे। अभी उसमें तो कुछ सच में नहीं सोचा है, लेकिन यस कुछ आएगा तो डेफिनेटली बनेगा। आगे आप लोगों की जो पूरी टीम है कुछ और एक साथ बनाने वाली है, कुछ अभी है, या फिलहाल अभी लालो हिंदी पे ही? नहीं, अभी तो लालो हिंदी, और अभी हिंदी के आने के बाद इसकी डेट्स होगी तो साथ में मिलेंगे। अरे क्या भाई, बात। डेट्स दे देंगे ना आप? दे दूंगा, दे दूंगा। कैमरे पे बोल दिया, दे- मैं डाल दूंगा अपने आप इंस्टाग्राम। साक्षी में अगर नहीं हुआ तो हम तीनों बैठ के बात करेंगे। मेरे Done, पे स्टोरी done. बनाना फिर आप। और अगर बॉलीवुड से कुछ आता है तो आप सब लोग ओपन है? हिंदी से आता है या अभी गुजराती सिनेमा पे ही फोकस करना है? सर सिनेमा मतलब यूनिवर्सल है ना, वो तो जैसे लालो ने ही प्रूव कर दिया, तो हम तो आर्ट के लिए ओपन ही है। करेंगे कुछ भी हाँ। करेंगे सर। बट यही ईमानदारी रखिएगा, जी सर। यही जो एक विजन है, सबसे बड़ी चीज आई थिंक ईमानदारी होती है। Yes, तो yes, मतलब sir. मुझे लगता है अगर ईमानदारी से कोई चीज बनाई जाती है तो वो दर्शक के दिल को छू जाती है। तो थोड़ा सा हिंदी फिल्मों में मुझे लगता है ईमानदारी थोड़ी कम हो गई है, प्रोजेक्ट ज्यादा हो गए। तो आप लोगों ने मुझे लगता है प्रोजेक्ट नहीं बनाया, फिल्म बनाई, जैसा एक पहले के जमाने में हम सुना करते थे कि यार फिल्म बनी है, इसीलिए वो फिल्में हमें याद रह जाती थी। तो थैंक यू सो मच। जाते जाते मैं एक कमेंट मेरे पास आया था अभी थोड़ी देर पहले, मैं वो आपको पढ़ के सुनाना चाहूंगा कि अमित भाई लालो 5,000 करोड़ कर लेगी। ओह, ठीक है, तो इस शुभकामना के साथ अरे मैं इस वाह। इंटरव्यू को खत्म करूंगा। Thank और ये you, किसी thank you. दर्शक का ही कमेंट आया, ठीक है, तो वो आई थिंक वो असर आप लोगों की फिल्म का ऐसा है कि लोग दिल से चाह रहे हैं। क्योंकि देखिए मुझे जहां तक लगता है ना, 100-120 करोड़ सिर्फ गुजरातियों ने तो नहीं देखी होगी, मेरे जैसों ने भी देखी होगी जिनको गुजराती समझ में नहीं आती। तो इररिस्पेक्टिव ऑफ लैंग्वेज लोगों ने देखी है देखी, जाके। देखी। तो आई थिंक अब जब हिंदी में आ गई है तो और बड़ा इसका कलेक्शन हो और बड़ा एक ये उदाहरण बने, मैं यही चाहूंगा। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। Thank you, थैंक यू thank सो you. मच, आप Thank you आए so much. और बहुत अच्छा लगा। मतलब ये मुझे लगता है मेरा इस साल का वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड और बेस्ट इंटरव्यू है अरे सर, जो मैं चेरिश करूंगा, क्योंकि ये फिल्म असल में इतनी प्यारी है, फिल्म के साथ एक याद जुड़ी है जी। और फिर आप लोग से बातचीत भी की। सो थैंक यू सो मच। Thank you, sir. Thank और you. फिर जल्द मुलाकात करेंगे। जी, आई बिल्कुल। थिंक हिंदी में भी 100 करोड़ करे, 200 करोड़ करे, फिर आप आए चार्टर्ड प्लेन से। हाँ, 5,000 करोड़ के बाद आएंगे। 5,000, अरे प्रभु ने कह दिया तो तो अब अलग तो अलग होगा ही प्लेन में होगा। आना पड़ेगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू Thank you, सो sir. मच।